हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विभाज्यता उसकी जांच उसको करेंगे और उसमें हम संख्याओं को लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 10 और 11 इन संख्याओं की विभाज्यता की जांच वो करेंगे। यानी कि कोई संख्या भाग की क्रिया किए बिना हम डायरेक्ट कैसे पता करेंगे कि ये संख्या इनमें से किसी संख्या से भाग होती है या नहीं होती। तो उसके कुछ मेथड है, उसके पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, संख्याओं की विभाज्यता की जांच में सबसे पहला है 10 से विभाज्यता। इनमें से सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम, 10 से। 10 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी? जिसके पीछे 0। हाँ, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट वो क्या है, 0 हो या 0 हो, जिसमें इकाई का अंक 0 हो, वे सभी संख्याएं 10 से भाग हो जाएंगे और 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। इसमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 5 से विभाज्यता क्या होगी, कोई संख्या 5 से कब भाग हो जाएगी? इसमें क्या देखते हैं हम, 0 इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएंगी? 5 से हो जाएंगी। चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, हमने तो इकाई का अंक देखना है, 5 हो या फिर 0 हो, वो 5 से भाग हो जाएंगी। इसके बाद है 2 से विभाज्यता। 2 से उसमें क्या है, जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर इकाई का जो अंक है वो या तो 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8, 2, 4, 2, 4, 6, 8 या तो 0 हो या इनमें से 2, 4, ये 2 की टेबल में जो आते हैं, या तो 0 हो इकाई का अंक या 2, 4, 6, 8 इनमें से आ जाए, या 0 हो, 6, 8, 2, 4 इनमें से कोई सा भी इकाई के स्थान पर आ जाए, वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी। ठीक से विभाज्यता 3 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी? जिन संख्याओं में अंकों का जोड़, जैसे इन अंकों को जोड़ो, 2 जमा 3, 2 जमा 1 कितना हो जाएगा? 3 से भाग हो जाता है ना। अंकों को जोड़ो, इसमें 2 जमा 7 कितना हो गया? 9 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 से भाग हो जाए। इसमें जोड़ो 3 जमा 6 9, ये भी 3 के टेबल में आता है। ये 5 जमा 4 कितना होगा? 9, ये भी 9 3 के टेबल में आता है। इसको जोड़ो, 2 जमा 1 जमा 9 कितने हो गया? 12 भी 3 के टेबल में आता है। यानी कि अंकों का जोड़ वो 3 की टेबल में, यानी कि 3 से भाग होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। समझ आ गई? 6 से कौन सी संख्या भाग हो जाती है? 6 से। 2 से और 3 से हो सकती है। अब 6 के यदि हम टुकड़े बनाए, 3 गुणा 2, यही होता है 3 गुणित 6। यस सर। तो ऐसी संख्या जो 2 से ही भाग हो जाए, और जो 3 से जो 2 से ही भाग हो जाती है, वो 3 से भाग हो जाए, दोनों से भाग हो जाए, वो 6 से भी हो जाएगी। समझ आ गई? यस सर। क्योंकि 6 में क्या है, 3 और 2 दोनों है, जो इन दोनों से हो जाएगी वो 6 से भी हो जाएगी, लेकिन होनी चाहिए दोनों से। ये नहीं कि 2 से हो जाएगी 6 से हो, जरूरी नहीं, ये दोनों से हो जाए जब 6 से हो। ठीक है। 4 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी? जिन संख्याओं में इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है, इकाई दहाई से कौन सी संख्या बनती है? 12। ये 12 4 से भाग होने चाहिए। 4 की 12 होता ना, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। इसमें देखो, इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बनती है? 4 से भाग हो जाती है। 4 के बाद पाँच में आता है ना 36, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। इसको देखो, इकाई और दहाई से संख्या जो बनती है कौन सी है? 32 32। 4 से भाग हो जाता है, 4 और 32,
तो ये संख्या भी पूरी 4 से भाग हो जाएगी। ये देखो 4 से भाग हो जाएगी। यस सर। हाँ तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। ये देखो हो जाएगी ना। यस सर। तो ये है जिन संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है। आगे 8 से विभाज्यता ऐसा ये कुछ, इसमें तो इकाई और दहाई दो अंक लेते हैं ना, 8 में क्या लेंगे 3 अंक ले लेंगे। 3 अंकों से बड़ी संख्या वो किससे भाग होनी चाहिए 8 से। 4 से लेनी है तो 2 अंकों से बड़ी संख्या भाग होनी चाहिए। और 8 से यदि जांच करनी है तो कितने अंक लेंगे हम 3। ये 3 अंकों से बड़ी संख्या 3 अंकों से बड़ी संख्या बनती है 416 ना, वो 8 से भाग होनी चाहिए। 8 से भाग करियो। 8 पंजे 40, 1 बच गया 16, 8 दूनी 16। तो 8 से भाग होगी ना। तो यह पूरी संख्या भी 8 से भाग। हो जाएगी। इसी तरह इसको भी देखो 104। 104 देखो 8 से भाग होता है। 8 एकम 8, 2 4 उतारो 8 तिया 24 होगी ना। यस सर। तो ये संख्या भी 8 से भाग। हो जाएगी। अगर 3 जीरो है 0 0 तो है वो तो सभी से भाग हो जाती है। वो तो सभी से भाग हो जाती है 0 0 यदि है तो समझ आ गया। 8 से 9 से भी जो 3 तो जगह हो जाएगी। हाँ 9 से क्या है 9 से भी भाज्यता क्या होगी डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कौन सी संख्या भाग हो जाती है जो 3 तो जगह जिन संख्याओं में अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। जो 3 का था ना नियम, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम। अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है। अब इसको देखो सभी अंकों को जोड़ो इसमें। अब कितना है 4 जमा 6 जमा 0 जमा 8 कितना हो गया 4 से 10, 10 और 8 18। तो 18 9 के पाठ में आता है ना। यस सर। तो ये संख्या 9 से भाग हो हो जाएगी। जाएगी। इसको देखो 5 जमा 2 जमा 8 जमा 3 जोड़ो इसको 7 और 8 15 8 3 18। 18 9 के टेबल में आता है ना। तो ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब मुझे यूं बताओ कोई संख्या 9 से भाग हो जाती है क्या वो 3 से ही भाग हो जाएगी यस सर। हो जाएगी। हो जाएगी। 3 से भी भाग हो जाएगी। अच्छा इसका उल्टा लें कोई संख्या 3 से भाग हो जाए क्या वो 9 से भी हो जाएगी। यस सर। चलो अब देखिए एक देखिए ये संख्या है 3 ये संख्या 21 है। 21 ये किस से भाग हुआ है 3 तो हुआ है ना 2 और 1 3 तो भाग हुआ है हुआ है ना। यस सर। क्या ये 9 तो हुआ है सर आप भी होगा 9 तक। नहीं याद दे रही पूरी होनी चाहिए। 9 सर। ये संख्या 3 से भाग होती है लेकिन 9 से भाग नहीं होती। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो संख्या 9 से भाग होती है वो 3 पे भी हो क्योंकि 3 तो इसमें इंक्लूड है ना। 9 में 3 आया हुआ है 9 में 3 परंतु 3 में 9 नहीं आता 3 में 9 नहीं आता। तो जो संख्या 9 से भाग हो जाएगी वो 3 से भी हो जाएगी परंतु जो 3 से भाग होती है वो जरूरी नहीं कि 9 से भी भाग हो भी सके है। जैसे यह है ये संख्या 36 दोनों को जोड़ोगे 9 हो गया ना। तो यह 3 पे ही भाग हुआ है और 9 पे ही भाग हुआ है। तो जो संख्या 3 से भाग होती है वो जरूरी नहीं 9 से भी हुआ है हो भी सके है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। लेकिन जो 9 से भाग होती है वो 3 से जरूर भाग हो। क्लियर। यस सर। 11 से 11 से भी भाज्यता डिविजिबिलिटी
बाय 11। तो इन संख्याओं को हम देखेंगे 11 से कैसे भाग होती है। उसमें क्या है, सम स्थानों का जोड़ और विषम स्थानों का जोड़, दोनों का जो अंतर है वो 11 से भाग होना चाहिए। अब देखो क्या है। सबसे पहले सम स्थान क्या होते हैं, सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 समस्थान हो गया। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां समस्थान हो गए ना, इवन प्लेस। और विषम स्थान कौन से हो गए, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये होते हैं विषम स्थान। तो इसमें पहले तो विषम स्थान लो, पहला तीसरा कितने हो गए, विषम स्थान कौन सा है इसमें, पहला और तीसरा दोनों का जोड़ करो, 3 जमा 8 कितने हो गए। अब आगे सम स्थान कौन सा रहेगा, दूसरा, चौथा तो है ही नहीं, दूसरा तो शून्य है। सम स्थानों का जोड़ कितना है, यानी कि विषम स्थानों का जोड़ कितना है, सम स्थानों का कितना है, दोनों को घटा दो, कितना आ गया, जो अंतर आएगा वो 11 से भाग होना चाहिए। विषम स्थानों का जोड़ और सम स्थानों का जोड़, दोनों का अंतर है वो 11 से भाग होना चाहिए। यदि ये अंतर 11 से भाग हो जाता है तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसमें पहला तीसरा, इसके बाद पांचवा तो है ही नहीं, पहला तीसरा जोड़ो, पहला तीसरा कितना है, 4। इसके बाद दूसरा, चौथा, छठा तो है ही, दूसरा चौथा जोड़ो, 3 जमा 1 वो भी 4, 4 में 4 गए, 0 शायद भाग हो जाए, 0 तो सभी से भाग तो ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगी ना। अगली देखो, इसमें पहला, तीसरा और पहला, तीसरा और विषम स्थान, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, इनको जोड़ दो, कितना आ गया, 23। अब उसके बाद दूसरा, चौथा, आगे छठा तो है ही, इनको जोड़ो, 0 जमा 1, दोनों घटाओ, 23 में 1 गया, ये 11 तो भाग हो जाता ना, 11 के टेबल में आता ना, तो ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। तो ये भी भाज्यता की नियम है, ये क्लियर सभी को। चलो एक टेबल को भरते हैं, अब हम एक टेबल को भरते हैं। ये से पहले 2 की लाइन भर लो सर, समय पहले फिर 3 की ऐसे, हाँ, ये कहता पहले 2 की लाइन भर लो, एक एक लाइन भरेंगे, ठीक है। चलो टिक मारना से, टिक मारेंगे, हैं, जल्दी हो जाएगा, टिक मारेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, इस टेबल को हम एक एक करके पूरा करेंगे और हमें कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सर आपका ये क्या हुई है, तो इस टेबल को हम भरेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले 2 से भी भाज्यता, हाँ इकाई का अंक क्या है, 8 है, हो जाएगी ना, यस सर, ये 2 से हो जाएगी, हाँ इसका निशान लगा देंगे, जो नहीं होगी उसमें क्रॉस लगा देंगे, हाँ ये हो जाएगी, यस सर, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, हाँ सर, ना ये हो जाएगी, यस सर, इकाई का अंक, ये हो जाएगी, यस सर, ये हो जाएगी, यस सर, ये हो जाएगी, यस सर, ये नहीं होगी। होगी, 2 से तो हमने देख लिया, अब 3 से, 3 में क्या होता है, जोड़ना, अंकों का जोड़ करके देखेंगे, वो 3 जोड़ है ना, 3 से भाग होना चाहिए, जोड़ो, Yes, sir. 8 तो 10 और 11, यस सर, 3 से नहीं होता, ये तो लिखे हुआ है नहीं, इसमें जोड़ 9 9 18 होगी, होता है, 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 3 के नहीं होता। आगे 2 7 9 9 और 5 14, ये भी नहीं होता 3 से, 6 6 12 और 8 20 और 6 26, 26 भी 3 के टेबल में नहीं आता। इसके बाद 6 3 9 9 18, 18 तो 20 और 1 21, 21 तो 3 की टेबल में आता है, ठीक है। आगे 4 2 6 9 15, 15 7 22 और 1 23 और 4 27, 27 3 की टेबल में आता है। 8 2 10 और 5 15 6 21, 21 आता है, आता है।
3 और 6 9 9 तो आता है 4 6 10 8 18 और 3 21 और 9 30 30 3 के टेबल में आता है 30 अरे 3 टेबल 3 का हो गया ना। इसके बाद 4 में क्या था नियम, इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 4 से 4 के टेबल में 28 आता है आता है, ये तो लिख रखा है, हाँ आता है। इसमें ये देखो 4 से भाग करो, 4 दूनी 8 1 बच गया 10 हो गया 4 से नहीं होता, ये नहीं होता। ये 4 से 4 दूनी 8 4 1 4 ये भी नहीं होता। 4 दूनी 8 4 1 4 2 से इसको पूरा नहीं होता। ये देखो ये भी नहीं होता, ये का सम है, सम होना चाहिए 4 से भाग होंगे, ये भी नहीं आता। 4 दूनी 8 ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ये 4 एकम 4 और 4 चौके 16 4 एकम 4 1 बच गया 16 हो गया 4 चौके 16 होता। ये 4 एकम 4 2 बच गए 20 हो गया 4 पंजे 20 ये भी होता है। और इसमें ये नहीं होता, 4 का भी हो गया खाना पूरा। 5 से इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। इकाई का अंक ये होता है नहीं होता, लिख रखा है ये होता है, ये ये होता है, ये आगे और 5 से भी हो गया। 6 से जो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से नहीं है ना तो नहीं है, ये दोनों से है ना तो दोनों से है, ये दोनों से नहीं है ना नहीं है, दोनों का होना चाहिए। ये दोनों से नहीं है, ये भी है, दोनों से नहीं है, ये भी, ये दोनों से है, ये है, ये है, ये दोनों से है, ये भी दोनों से है, और ये भी नहीं है। इसके बाद 8 में क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक लेने हैं। 8 से भाग करो 3 8 एकम 8 4 8 6 48 हो जाता ना, तो ये तो हो जाता, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीनों अंक 8 एकम 1 बच गया 19 हो गए, 8 दूनी 16 3 बच के 30 हो गया, 8 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं जाता। 3 अंक लो, 8 सते 56 2 बज के 26 8 के टेबल में 26 नहीं आता, ये भी नहीं। इसमें 3 अंक, वैसे इकाई ये सम संख्या नहीं है, ये तो 8 से भाग नहीं होगी, 8 से भाग नहीं होगी। 3 अंक ले लो, 8 अटे 64 4 बज के 46 8 के टेबल में 46 नहीं आता। 2 अंक लो ना, 3 अंक, 8 दूनी 16 5 बज के 50 हो गया, 8 के टेबल में 50 नहीं आता। 3 अंक, 8 बटे 64 7 बज के 74 हो गया, 8 के टेबल में 74 नहीं आता। 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56 बीच में 0 आ जाएगी, ये हो जाता है। इसमें 3 अंक ले लो, 60 8 से भाग नहीं होता। इसके बाद 3 अंक लेंगे, इसमें भी सम संख्या नहीं है, इकाई का अंक है विषम संख्या है, ये भी 8 से भाग नहीं होगा। 9 से भी भाजकता, 9 से क्या होता है, अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अंकों को जोड़ो, 8 और 2 10 और 1 11 9 से भाग नहीं होता, ये तो नहीं लिख क्या, 9 9 18 9 से भाग होता है। 6 और 8 14 और 6 20 9 के टेबल में 20 नहीं आता। इसको जोड़ो, 7 और 2 9 14 ये भी नहीं होता। 6 से 12 8 20 और 6 26 ये भी 9 के टेबल में नहीं आता। 9 9 18 तो 20 और 1 21 ये भी 9 के टेबल में 6 15 15 7 22 और 1 23 23 और 4 27 हाँ ये आता है, 9 के टेबल में 27 आता है। 8 2 10 और 5 15 6 21 21 नहीं आता। 6 3 9 9 तो 9 की टेबल में आता है। 6 4 10 18 और 3 21 और 9 30 9 की टेबल में नहीं आता। ठीक है। 10 10 में क्या होता है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए।
है, ये होता है? नो सर। नहीं, ये तो लिख रखा है। ये होता है? यस सर। होता है। ये होता है? नो सर। नहीं होता। नो ये सर। ये भी नहीं होता। नो सर। ये भी नहीं होता। यस सर। यस सर। ये होता है। यस सर। नो सर। ये भी नहीं होता। ये भी नहीं होता। यस सर। ये भी 10 से भाग नहीं होता। ये होता है? नहीं सर। यस। ओहो, ये तो गलत लिख दिया। इसमें क्या है, हम गाड़ी तेज चला दी हमने, ये है इकाई अंक शून्य है, ये तो भाग होगा नो सर। और लास्ट वाला भाग नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉलम 11 से विभाजित कौन सी संख्या हो जाती है जिसमें सम स्थानों का और विषम स्थानों का जो जोड़ करोगे उनका अंतर 11 से भाग होना चाहिए। अब सम स्थानों का देखो, पहले विषम स्थानों का, पहला और तीसरा 9 हो गया। 9 में तो 2 गए, 7 नहीं होता, ये तो लिख रखा है नहीं होता। इसमें पहला और तीसरा कितने हो गए? 9 हो गया। दूसरा वो भी 9 हो गया। 9 में तो 9 गया, 0 9 0 11 से भाग होता है ना, 0 से भी से भाग होता है, तो ये भाग होता है। इसमें देखो, पहला जमा तीसरा 8 और 1 9, और ये कितना है? दूसरा चौथा 11, 11 में से 9 गए, 2 2 11 से भाग नहीं होता। हाँ, विषम स्थान 5 और 2 7, और यू अकेला 7, 7 में 7 गया 0, ये तो 11 से भाग होता है। इसमें पहला और तीसरा 8 और 6 14, और 6 और 6 12, 14 में से 12 गए 2 2 11 से भाग नहीं होता। हाँ, इसमें पहला तीसरा पांचवा आगे तो है ही नहीं, 6 और 9 15, 15 और 1 16, और दूसरा चौथा और छठा 3 और 2 5 जमा 0 5 से होगा ना, घटाइए इनको, 11 तो 11 तो भाग हो जाता है ना, इन संख्या में 11 से भाग हो जाएगी। इसमें भी पहला तीसरा 5वां और 7वां तो है ही नहीं, 4 और 9 13, 13 और 1 14 हो गया, इनको जोड़ो, दूसरा चौथा और छठा 2 7 9 4 13, 7 2 9 4 13, 1 11 से भाग नहीं होता। इसमें 2 और 5 7, और ये क्या है 8 और 6 14, 14 में 7 गए 7 7 बचेगा, 7 11 से भाग नहीं होता। हाँ, इसमें 3 और 6 9, और ये 0 है, 9 में 0 गया 9 9 11 से भाग नहीं होता। लास्ट पहला तीसरा और पांचवा 6 और 4 10 और 3 13, और दूसरा चौथा और छठा 8 और 9 17, बड़े 4, ये भी भाग नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।